मैम, झारखंड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लस्टर सिस्टम अभी लागू हो रहा है, तो इसको लेके यहाँ पे क्या तैयारी किया गया है? सर, क्लस्टर सिस्टम जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें झारखंड सरकार ने नए एक्ट में ये करा है कि जिन विषय के इनपुट इनटेक बहुत कम है, उन्होंने 3 साल का डेटा लेके ये एनालाइज करा है। जिन विषयों में इनटेक बहुत कम है, वहाँ पे फैकल्टी के रिसोर्सेज को उन्होंने माना है कि ये अनुचित पद हैं। तो उसमें JWU की तो केवल एक उड़िया है, डिपार्टमेंट ऑफ उड़िया साइंसेज, उसमें प्रोफेसर साहू हैं और उड़िया का इंटेक हमारे यहाँ 0 कर दिया गया है। उसका इंटेक पिछले 3 साल भी 1 या 0 था। तो सरकार ने ये माना कि उड़िया डिपार्टमेंट यहाँ पे चलाने में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी। तो उड़िया को उन्होंने जहाँ पे झारखंड में पूरे जगह एक जगह उड़िया चलाया होगा, वहाँ के लिए दे दिया है। बाकी हमारे पे क्लस्टर सिस्टम का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस तो थे नहीं। सारे जो है वो हमारे इन 2 कैंपसेस में अपना इन हाउस ऑपरेशंस चल रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट जिसमें कि प्राइमरली उड़िया है, उनको उन्होंने एक लड़की थी केवल शिफ्ट करा है। बाकी भी उर्दू में हमारा कुछ 4 या 5 थी, ऐसे ही करके और भी 1-2 एंथ्रोपोलॉजी है शायद, 1-2 और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें बहुत कम थी। उसमें सरकार ने वो डेटा हमसे मंगाया था जो हमने दे दिया था। फिर सरकार ने पुराने 3 साल के स्टूडेंट डेटा के आधार पे उसमें हमें इनटेक बढ़ा के घटा के ऐसे करके दिए हैं। जैसे कि कॉमर्स में हमारे यहाँ 400 लड़कियाँ पीजे पे थी, तो सरकार ने अब हमें 240 दी हैं। तो कुछ चीज़ों के घटाए गए हैं, कुछ चीज़ों के बढ़ाए गए हैं। जिनके बढ़ाए गए हैं उनके HOD से मैंने कहा है कि आप नए इनटेक के लिए और एफर्ट्स एक्स्ट्रा करिए, इस बात को एनालाइज करिए कि हमारे यहाँ लड़कियाँ क्यों कम आ रही हैं, और आप इसको प्रमोट करिए ताकि हम अपना इनटेक सरकार के द्वारा दिशा निर्देश के हिसाब से इनटेक बढ़ा पाएँ। और जहाँ पे घटाना है वहाँ पे भी हमने उनके HOD से कह दिया है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेंट आएंगी उसमें सरकार की आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए, मेरिट को फॉलो करते हुए जितनी सरकार ने हमें संख्या दी है, आप केवल उतने ही एडमिशन लें। तो हमें हर कोर्स में सरकार द्वारा नामित, सरकार द्वारा निर्धारित संख्या मिल गई है इनटेक की, और हम इंश्योर कर रहे हैं कि उस कोर्स में उतने ही एडमिशन होंगे। मैम, पिछले 2-3 सालों की अगर बात करें तो एडमिशन्स की क्या कंडीशन है? मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं? सर, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स एक्चुअली कुछ डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल तो मोर और लेस सिमिलर है। सिमिलर है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत कम हो गए हैं, कुछ में बढ़ गए हैं। ओके। ये यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाने के लिए जी क्या प्लानिंग है? जी इस विषय में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा विज़न है हमारा यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए। जो हमारा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है प्रेजेंट, उसमें मैं टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत करना चाहूँगी और करना शुरू कर दिया है मैंने। बहुत सारे सरकार ने भी जो नया एक्ट लाया है उसमें ई समर्थ पोर्टल और बहुत सारा ई गवर्नेंस है, एग्जामिनेशन मॉड्यूल है, रिजल्ट डिक्लेरेशन मॉड्यूल है, इन सबको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और हमने जो अपना लोकल लेवल पे है उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके बिल्कुल पारदर्शी मैनर में गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट्स से उनकी रिक्वायरमेंट लेके आफ्टर एज़ पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर UGC आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उस एलिजिबिलिटी और उस पेमेंट के हिसाब से हमने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल दी हैं। दैट फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स रिक्वायर गेस्ट फैकल्टी। जो कैंडिडेट्स हों, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हों, वो इस मेल ID पे सबमिट करें। ये हमारे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो कि हमने उनकी एप्लीकेशंस मंगवाई हैं वो HOD के करस्पॉन्डिंग मेल ID पे। कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो कॉमर्स डिपार्टमेंट के HOD का मेल ID, उस पर एप्लीकेशंस मंगवाई हैं। 10 जून तक का उसका डेट है। उसके बाद में हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे, मेरिट के आधार पे सिलेक्शंस होंगे, सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, तो पारदर्शी मैनर में फैकल्टी को रिक्रूट करेंगे। उसके अलावा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में बुनियादी सुविधाएं हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सरकार ने हमें सेकेंड फेज़ के लिए कंसेंट मांग के अप्रूव कर दिया है कि हमारा जो नया फेज़ है वो बहुत, हमने कंसेंट भी भेज दी है, हमारे फंड एलोकेशन भी हो जाएगा और बहुत जल्दी हम अपना सेकेंड फेज़ भी शुरू कर लेंगे। इसी सिलसिले में बिष्टुपुर कैंपस का रेनोवेशन प्लान भी है और वो रेनोवेशन प्लान भी हमने DPR बना के उसकी कंसेंट के साथ में भेज दिया है। हमने गवर्नमेंट के नामित आर्किटेक्ट, बिजली विभाग वाले, बिल्डिंग विभाग वाले सबसे कोऑर्डिनेट कर लिया है।
तो सारी चीज़ें एज़ पर गवर्नमेंट रूल हो रही हैं, सारी चीज़ें द परचेजेस आर डन फॉलोइंग द गवर्नमेंट GFR रूल्स। और संस्थान को बेहतर बनाने के लिए मैं कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी प्रपोज़ल है। प्रधान सचिव पुरवार जी से भी बात हुई थी कि हमें आप और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे दीजिए, और उन्होंने भी मतलब आई एम डिलाइटेड टू शेयर कि उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट करा है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम जल्दी ही स्थापित करेंगे फॉर इंक्यूबेशन इनोवेशन, फॉर अन्वेषण फाउंडेशन। और जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी को रिसर्च इनोवेशन एंड रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो इसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हम कई सारे प्रयास करेंगे। उसमें लगभग हर डिपार्टमेंट में कोई स्किल बेस्ड कोर्स शुरू करेंगे ताकि लड़कियों की प्लेसमेंट वैल्यू एनहांस हो जाए। इनोवेशन वाले में ताकि वो अपनी कंपनियां खोल पाएँ, ताकि वो जॉब प्रोवाइडर बन पाएँ, जॉब सीकर ना बने। कई सारे प्रयास है। इस बार से बीटेक CSE तो हमने शुरू करा है, उसमें सारे कंप्लायंसेस हमने करे हैं। AC मीटिंग बुलाई है अपने, उसका सिलेबस अप्रूव कराया है। उस तरह के जो भी UGC लेड डाउन प्रोसीजर हैं टू स्टार्ट अ कोर्स, वी हैव फॉलोड एवरीथिंग। मैम बीटेक को लेकर के एक सवाल है कि ये HRD के लिस्ट में बीटेक है? HRD सर, एक्चुअली बीटेक ओपन करने के लिए UGC और AICT में इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है। मैं उसको क्लियर कर दूं। मैंने खुद बीटेक शुरू करा हुआ है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। लोग यहाँ पे भी कह रहे थे, वो हमने पुरवार साहब के सामने क्लैरिफाई भी करा था, AICTE का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। AICTE लेड डाउन प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। हम यूनिवर्सिटी हैं, वी आर ऑथराइज्ड एंड वी आर ऑथराइज्ड एंड एम्पावर्ड टू ओपन आवर ओन कोर्सेज। सो लेड डाउन प्रोसीजर फॉलो करे हैं। उसमें फैकल्टी की क्या व्यवस्था है? सर फैकल्टी में अभी हमारे पास बीटेक BCA और MCA ऑलरेडी चल रहा है, तो उनकी फैकल्टी है हमारे पास। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में NEP के तहत काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री है, मैथ्स है या ओपन इलेक्टिव हैं। दोज आर नॉन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। NEP ये कहता है फर्स्ट सेमेस्टर में जेनरिक कोर्सेज होने चाहिए। सो दोज आर नॉन कंप्यूटर साइंस कोर्सेज एंड आवर ओन फैकल्टी कैन टीच देम। By that time, will take a guest faculty in the second semester through proper procedures. So I am sure that guest faculty would be there. प्लेसमेंट को लेकर के किस कुछ चीज़ को? प्लेसमेंट प्लेसमेंट जी सर। उसको लेकर कुछ खास तैयारी, क्योंकि जहाँ तक देखा जा रहा है गर्ल्स स्टूडेंट है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो लोग बाहर जाना नहीं चाहती है बहुत बार। इसको लेकर कुछ तैयारी? यस सर, एक्चुअली प्लेसमेंट इज़ एन इशू जो कि गर्ल्स की बेसिकली साइकोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स ऑफ JWU और जमशेदपुर, आई कैन से झारखंड, दे विल हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी। इफ़ आई टॉक अबाउट द गर्ल्स ऑफ Delhi, they will have different mentality. So as a vice chancellor, even if I do more efforts, let us say bringing some very tech oriented companies, and students are not able to go because of their own psychology and social pressures, then these efforts will be a waste. So to do the best efforts in the area of placement, it is advisable to interact and get the student psychology first, and then devise the policy which are suiting them. Basically we'll be doing the efforts for placement for the students. So the moment internship, we have done elaborate placements for arranging the internship of the students in good companies. So for the placement, as soon as the girls will join back in August, I will have a personal interaction with the girls, understanding their psychologies, and then depending upon their psychology, I will create I will do efforts and constitute the placement cell, which actually motivates them and just tell them that there are many good opportunities in these sectors outside Jamshedpur or Jharkhand. So opening up their minds to take up good jobs outside, plus establishment of the innovation incubation center, so that they become job provider and they can be self-reliant and starting of the startup culture. So depending upon their creativity, psychology, I will do best for the JWU students placement. मैम एक चीज़ और था कि लाइब्रेरी को लेकर के कुछ खास? लाइब्रेरी में हमने कई सारी बुक्स परचेस करी हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइब्रेरी. Then of course I had taken one presentation of the library, madam Rijwana is there, and then for the BTech also I am going to, almost the process is complete, I am going to place order of books for the BTech, so that whenever a student comes
and whenever the core computer science subjects are started, the books will already be available in the यहाँ डिजिटल library. लाइब्रेरी को लेकर के बात हो रही Yes, थी. digital library, Rizwana was telling that it is there. I have visited personally, identified some gaps. I will try to fix those gaps. ओके. ये एक और चीज़ था मैम. हाँ, इस नए वाले कैंपस में इलेक्ट्रिसिटी और पानी को लेकर कुछ सुनने आ रहा था. सर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का तो इशू ये है कि टिल नाउ व्हेन आई ज्वाइन, देन आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट दे हैव टेकन अ that is called as corporate connection of Tata. They call Jusco. it Jusco. Jusco. Yes. So then there was some issue. Then I inquired, and then we are fixing up. Actually, in the interest of the university, either the electricity should be taken from a government agency, or the agency which gives a good quality power at a competent rate. So for that matter, I inquired and found out that the Jusco permanent connection is taken by the district collector or maybe a very government organization here, and they are providing the electricity at the rate which is competent, which is almost equal to the government rate. And the quality, I had been told by people that the quality of the government electricity is poor that way because बहुत interruption है उसमें. So we'll go for a Jusco one. And it is under process now. It is under process. Very soon it will be done. Okay. Thank you.